चलाओ, चल रहा है कि नहीं? हरि बोल। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरगंध गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं विशेष करके कथा की बैश मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद
भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज एवं उपस्थित श्री श्री भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, श्री श्री भक्ति वेदांत बोधन महाराज एवं परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग आज श्री श्री गुरुपाद पद्म की चरण कमल की सानिध्य में बैठे हुए हैं और भगवान की अपार रसमय कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने ही श्रवण किया, जीवों की जब अनेकों अनेकों जन्मों की जब सुकृति एकत्रित हो जाता है तब वो जीव सत्संग करते हैं। क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करें तब तक हमारी ज्ञान विकसित नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। भगवान की कृपा जिसके ऊपर वर्षित होती है वो सत्संग करते हैं। सभी सत्संग में नहीं आएंगे है। जैसे महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया है, विवाह आदि में नौता जत्था निमंत्रण देने पर लोग आते हैं, वो भी जिसके नहीं मिला वो तो और भी अभिमान कर लेते हैं, आती ही नहीं है वो। किंतु देखो भगवत कथा में कहते हैं निमंत्रण मिले अथवा नहीं मिले सबको आना चाहिए है। आहूत अनाहुत रवाहुत सभी के आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लाभ ही है, नुकसान कुछ नहीं है, क्षति नहीं है कुछ है। और विशेष करके जिन लोग के अनेक जन्म की सुकृति पुण्य अर्जन किया वह लोग ही भागवत में आएंगे और भागवत कथा श्रवण करेंगे। सब लोग तो नहीं आएंगे। इसलिए भागवत कथा ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है। पद्म पुराण में स्पष्टीकरण कर दिया, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। जिसमें पद्म पुराण में वर्णन हो रहे हैं। कितने स्कंद श्रीमद् भागवतम कितना है? भागवत कितने स्कंद है? 5 स्कंद है, 12 स्कंद है, 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम है। ये देखो ये श्रीमद् भागवतम ये 12 स्कंध जो है 12th स्कंध श्रीमद् भागवतम ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है और स्वयं भगवान की अंग स्वरूप ही है। इसलिए पद्म पुराण में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, पादु द्वितीय प्रथम और द्वितीय स्कंध ये श्रीमद् भागवतम भगवान के साक्षात 2 चरण कमल कहा गया है। तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के जो है ये उरु कहा गया माने थाई। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के जो साक्षात नाभि कमल कहा गया। षष्ठ और सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के जो है ये साक्षात 2 भुजाएं कहा गया। अष्टम स्कंद श्रीमद् भागवत के वक्षस्थल कहा गया और नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के जो है एक कंठ स्वरूप कहा गया। और दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के साक्षात सुंदर मंजु हास्य युक्त मुखारविंद कहा गया। इतने सुंदर जो प्रकाशमान ये दसम स्कंद कहा गया। भगवान के साक्षात मुखारविंदम कहा गया। एकादशम ललाटो भाति एकादश स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के ललाट स्वरूप है। और द्वादशम शिरसम ये द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के साक्षात इस शिरोदेश मस्तक कहा गया।
इसलिए कहते तमादिदेवं कुर्णन दानं तमाल वर्णम सुहितावतारम। ये साक्षात भगवान जीवों की कल्याण करने के लिए संसार रूपी महासमुद्र से पार कराने के लिए ये सेतु स्वरूप है, ब्रिज बना दिया है। इस भागवत कथा श्रवण करने से ही जीव साक्षात रूप में भगवत धाम ही चले जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूं। देखो, एक व्यक्ति एक संत महात्मा एक व्यक्ति के घर में गए भिक्षा के लिए। वह व्यक्ति बहुत कंजूस और निष्ठुर भी था, दुष्ट था वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, संत महात्मा देखते ही भैंस के भांति वो कष्ट होता है उसको, बिगड़ता है। और किंतु संत महात्मा जब गए और उन्होंने किया कि वो कपड़ा, जिस कपड़े जो है वो पोछा करते हैं ना, कपड़ा जो के द्वारा जो पोछते, और उस कपड़े को क्या कि वो संत महात्मा के ऊपर फेंक दिया। संत महात्मा बोले कोई भी बात नहीं है। उस कपड़े को जो है लेकर के आए और उसके धो धा करके मंदिर में रखा। चलो इसको ठाकुर जी की सेवा में लगा देते, मंदिर के सेवा में लगा देता। देखो, ऐसे करते करते कुछ दिन चले गए, वह व्यक्ति मर गया। कौन? जो कपड़ा पोछा जो फेंका था। जब वो मर गए, मरने के बाद कहाँ जाना पड़ता है सभी के? देखो, मृत्यु के पश्चात जमलोक में जाना पड़ता है। चित्रगुप्त जम महाराज के जो क्लार्क जो है उसके क्या नाम है? चित्रगुप्त कहा जाता है। चित्रगुप्त, गुप्त रूप में सारे चित्र ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके नाम है, जमदूत के क्लार्क के क्या नाम है? चित्रगुप्त। सीसीटीवी है, सब हम लोग किसके अंडर में बैठे हुए हैं? सीसीटीवी में, कोई जा नहीं सकते। तो उसी प्रकार जम महाराज चित्रगुप्त के बोले, बताओ इसके पाप पुण्य बताओ। चित्रगुप्त बोले, महाराज यह जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, ये महापापी है, जितने से जितने बुरी कर्म किया है, इसको तो अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। इस कथा सुन करके जब महाराज के हृदय द्रवीभूत हो गया, हाय हाय, जीवन में कोई पुण्य ही नहीं किया। अरे कुछ जीवन में कुछ भी तो दान पुण्य तो किए होंगे। बोले नहीं, कुछ दान पुण्य नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं ना, बंदर के भांति है, नोच करके खा लेते। आप देखा वृंदावन में गए हैं ना, देखा कभी बंदरी जो है अपने बच्चा को खिलाने के लिए नहीं दिखेंगे। आप एक केला दे दीजिए, उस बच्चा के हाथ में मिल जाए, वो भी छीन करके खा जाएगी। ठीक उसी प्रकार कहने लगे, महाराज यह व्यक्ति जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, ये अनंत काल के नरक में जाए। अच्छा, जब महाराज चित्रगुप्त के बोले, अच्छा इसको देखो तो और एक बार रिवाइज करो, इसके लाइफ में कोई पुण्य किया कि नहीं। तो उसमें देखा क्या, एक संत महात्मा आए थे और उस संत महात्मा के मारने के लिए उन्होंने क्या फेंका? पोछा फेंक। बोले अरे कुछ तो दिया तो है। क्या दिया? कपड़ा तो दान किया ना, बस तो दान हो गया है। चलो, जब महाराज ने कहने लगे, अच्छे तो दान तो कुछ दिया, इस दान के फलस्वरूप इसको क्या की जाए? 24 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए उसके स्वर्गलोक में भेजा जाए। उसके पूछा, तुम बताओ कहां पहले जाना चाहते हो? 24 मिनट के लिए तुम्हें स्वर्गलोक में जाना है और अनंत काल के लिए नरक में जाना है। पहले कहां जाना चाहते हो बताओ? वो बहुत चालाक था, विचार करने वाले
विचार करने लगे, भाई अनंत काल के लिए नरक तो जाना ही है, स्वर्गलोक कैसे मैं देख लेता हूं, है? तो कहने लगे महाराज मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए। जब महाराज ने कहा हे दूतों इसको लेकर के जाओ स्वर्ग के दरवाजा पर, इसे छोड़ दो, बोल देना 24 मिनट के बाद लौट करके आ जाए। जब दूतों ने किया कि उसे पकड़ करके ले गए और स्वर्ग के द्वार पर जाकर, जाओ देख घड़ी देख, 7:40 हो गया, कितने हो गया, लग गया 8:04 वापिस आ जाए ना, है? देख उसके ढकल दिया और चले गए। और जमदूत बाहर बैठे रहे। देखो वो व्यक्ति देखा, इधर उधर देखा, स्वर्गलोक कितने सुंदर है, शास्त्र में वर्णन है नंदन कानन, इतने सुंदर नंदन कानन है, अमृत भोजन, अनेक प्रकार की है भोग सुख की व्यवस्था है, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, देखने में इतने सुंदर ही है, हम वर्णन नहीं कर सकते, है बहुत सुंदर सुंदर सब स्त्रियां यहाँ पर विराजमान है, सब नित्य गीत अनेक प्रकार कला में सब निपुण है, सब चारों तरफ घूमते घूमते एक जगह में आकर के देखा एक छोटा सा विष्णु मंदिर है। क्या मंदिर है? बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत महात्मा बैठे हुए और भागवत पाठ कर रहे थे। भाई जहां पर इतने भोग सुख है, कथा कौन सुने बताओ, है? कथा कौन सुनेंगे, है? दो चार कोई आते हैं बस हाथ जोड़ करके चले जाते हैं, कथा कौन सुने? और संत महात्मा अकेला बैठे हुए हैं, भागवत पाठ कर रहे थे। और वो व्यक्ति जाकर के वहीं पर बैठे, चलो क्या हो रहा है देख लेते हैं, बैठे और भागवत की ठीक उसी समय वो संत महात्मा भागवत की एक श्लोक पढ़ रहे थे। जो देखो भागवत जहां पर होती है, वह कथा होती है, जम तो दूर की बात है, जम के पिता भी बाप भी आ नहीं सकते हैं बोले जहां पर भागवत कथा होती है जम अथवा जमदूत नहीं आ सकते। आयु हरोती वही पुंसा उद्दनंत असंत जद अशुभ। सूर्य उदय अस्त से हमारे क्या हो जाता है, आयु छीन हो जाता है, एक दिन एक रात चले जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? मृत्यु सागर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं हम बढ़ गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, किंतु वास्तव रूप में हम कम होते, हमारे आयु घट रहे है। किंतु श्रीमद् भागवत में कहते हैं जिस समय हम भागवत कथा सुनते हैं उस समय हमारे आयु घटते नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ। तो उस समय वो क्या विचार करने लगे, बहुत सुरक्षित स्थान है, ये सुरक्षित स्थान है जहां पर भागवत कथा होती है, जमदूत तक पहुंच नहीं सकते, यहीं पर बैठे रहे। तो वहीं पर बैठे रहे, ऐसे कहते 24 मिनट के लिए भेजा था, 8:04 में उनके वापिस आना था ना, बिल्कुल घड़ी देख करके, बोले देखो 24 मिनट के कितने मिनट हो गया, 4 घंटे बैठे रहे। भागवत कथा होती है ना, कितने समय तक होती रहती, कथा चलती जा रही है, अनंत कथा। इसके बाद मानो 2-3 घंटे के बाद वो बाहर आ गया। जब बाहर आ गए जमदूतों ने बहुत उसकी टोकने लगे, पिटाई करने लगे, तुमको 24 मिनट के लिए भेजा था और तुम उसे समझते कहाँ रहे। उसके धक्का दे करके बाहर लेकर के आए और जम महाराज के निकट आकर बोले महाराज इसको अधिक दंड दिया जाए, इसके 24 मिनट के लिए भेजा था और कितने मिनट लगा दी, कितने 4 घंटा लगा दी मैंने, 24 मिनट के लिए कितने लगा दी,
4 घंटे लगा दिए। जब महाराज का रेट जमदूत तो सुनो, इतने उद्दंड मत हो, सुनो क्या बात हुई सुनो। जब महाराज कहे बेटा तुम स्वर्ग में इतने समय तक क्या किया, तुमको तो 24 मिनट के लिए भेजा था ना। हाँ जी, क्या किया? उन्होंने कहा मैंने एक भागवत कथा में बैठ गया, कथा सुन रहा था। कथा सुना ना? हाँ जी, इतने मधुर कथा में सुना। जब महाराज कहने लगे अच्छा, जो भागवत कथा सुनते हैं वो महाभाग्यवान है? जब महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? द्वादश महाजन में अन्यतम महाजन जम महाराज कहा जाए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनों को भीष्म बोली व्यासकी वयम जम महाराज स्वयं कहते हैं। 12 महाजनों में जम महाराज अन्यतम भी कहा गया, कोई साधारण नहीं है। इसलिए जम महाराज की प्रशंसा करो, हो तुम महाभाग्यवान हो, भागवत कथा श्रवण किया। और साथ ही साथ वो प्रश्न कर दिया, आप ये बताइए भागवत कथा श्रवण के फल क्या है? आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, भागवत कथा श्रवण के फल क्या, सुनने के फल क्या है? भाई जो कुछ भी हम करते हैं, हम क्या चाहते हैं? लाभ चाहते हैं कि नुकसान चाहते हैं? बताइए। लाभ चाहते हैं ना, है? कोई थोड़ी ऐसे चाहते हैं जो मैं नुकसान करके लूँ, है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है? सब चाहते हैं, बोले हमारे प्रॉफिट तो हो। इस प्रकार कहने लगे महाराज ये बताइए भागवत कथा श्रवण के फल क्या है, यह मुझे बता दीजिए। जब महाराज कहने लगे ये तो मैं बता नहीं सकता, वास्तव ये भागवत कथा श्रवण की फल क्या है, क्या बताऊं? चलो एक काम करें, ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी के पास गए, है? क्योंकि भागवत कथा स्वयं नारायण ब्रह्मा जी को बताया। जैसे जैसे अभी 14 श्लोक के भागवत की प्रसंग बता रहे थे, तो चलो ब्रह्मा जी के पास चले, ब्रह्मा जी बताए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बता नहीं सकता, ये काम करो, ये सदा सर्वदा भागवत कथा कौन बढ़ते हैं, बांचते कौन है? बोलो शिव जी महाराज की जय। बोले कहाँ चले? शिव जी के पास, है? अभी अभी श्रवण किया ना अमर कथा, तब कथा मृत, अमर कथा, कितना अमर कथा, भागवत कथा मृत। शिव जी के पास गए, बोले बताइए भागवत कथा श्रवण की फल क्या है? शिव जी बोले मैं बता नहीं सकता हूं भाई, जो साक्षात भगवत स्वरूप है भगवान वही बता सकते हैं। तो कहाँ जाना चाहिए? कैलाश से वैकुंठ में चलो, स्वयं भगवान बताइए, है? भगवत स्वरूप ही है, भागवत स्वरूप स्वयं भगवान ही बताएंगे। वो व्यक्ति जो था बहुत चालाक था, कहने देखो सुबह से लेकर के अभी शाम हो गया, इधर से उधर से घुमा रहे हो, ना खाने की कुछ दिया, पीने की कुछ दिया, है? और कहाँ इधर से लेकर के ब्रह्मलोक सत्यलोक से कहाँ ले गए? कैलाश, और फिर कहाँ रहे, कहाँ वैकुंठ पता नहीं, पता मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। ब्रह्मा जी शिव जी विचार करने लगे, भाई यही नहीं जाए तो विचार कैसे होगा? कहने नहीं नहीं चलो, बोले मैं चल नहीं सकता, मैं थक गया है। तो देखो जब महाराज जी ब्रह्मा जी और शिव जी विचार करने लगे इसको किसी तरफ ले जाया जाए, कि स्वयं भगवान बताएंगे। वो बोले मैं चल नहीं सकता हूँ, तो क्या किया जाए? स्वर्ग में कुछ देवता लोग होते हैं ना, उनके बोले अच्छा एक सुंदर पाल की तैयारी किया जाए। बोले हाँ ठीक है, और सुंदर पालकी में उसको बैठा दी और वो आराम से बैठे, है? और सामने 2 पीछे 2 कहा रहते ना, उसके लेकर के चलने लगे। और पीछे पीछे जितने भी लोग थे, जी आप लोग कितने जी व्यवहार करते हैं? 4G
हाँ, बोले कितने जी सब चलने लगे। हैं, ब्रह्मा जी तो है ही है, शिव जी, जम महाराज जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, गणेश जी, है कितने जी हो गए भाई? हाँ, ये बोलते हैं 5G। अरे जितने अनेक कितने करोड़, दुर्गा जी, काली जी, शिव जी, वैष्णव के क्या बोले, हिंदू धर्म में कितने जी है? 33 करोड़ देव देवियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। सब जी पीछे पीछे चलने लगे और बीच में कहने भाई हमें तो ठंडी एयर लगे, गर्मी लग रहा, हवा करो। तो उसके दोनों तरफ हवा करने लगे और पंखा हिलाने लगे और चामर भी हिलाने लगे, चलने लगे। देखो बिल्कुल वैकुंठ की दरवाजा पर आ गए। और इतने समय ऊपर से लक्ष्मी देवी देखा, क्या देखी? जे एक व्यक्ति सुंदर डोला में है, अंडरस्टैंड, इतने सुंदर डोले में बैठे हुए हैं आराम से बिल्कुल है। और नाजनी उनके पीछे कितने जी सब चलते जा रहे हैं है। ये देख करके लक्ष्मी बोले, हे नाथ कौन आ रहे हैं वैकुंठ में? स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे, देवी मेरे एक परम भक्त आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। मेरे प्रसादी माला ले आओ, उनके स्वागत करना। और देखो स्वयं भगवान विष्णु द्वार पर खड़े हो गए और उनको अंदर ले गए और बैठा दिया। विशाल सभा हुई, कितने जी सब बैठ गए हैं। और बोले सभी प्रश्न करने लगे, ये बताइए ये व्यक्ति भागवत कथा श्रवण किया, ये भागवत कथा श्रवण के फल क्या है? तब भगवान विष्णु कहने लगे, भागवत कथा की फल क्या है? भगवत धाम आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी की कहा जाता है भागवत कथा श्रवण। किसी भी प्रकार से भगवान की कथा कान में पड़ जाए, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा से साक्षात भगवत स्वरूप ही है। इसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान की कथा यानी साक्षात भगवत स्वरूप ही है। और कान के अंदर से कहाँ जाता है? हृदय में आ जाता है। और हमारे हृदय में जितने भी मैल जो है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। और स्वयं भगवान क्या करते हैं? और उसी स्थान पर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवत कथा श्रवण सुनना साक्षात भगवत स्वरूप ही है। और हमारी चित्त अपने आप निर्मल हो जाता है। इसलिए भगवत कथा भागवत स्वरूप ही है। इसलिए भागवत में पूरी पूरी प्रशंसा करते जा रहे हैं। जितने भी वेद पुराण उपनिषद है, सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। जितने वेद पुराण उपनिषद है, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार के है, निचोड़ के है, ये श्रीमद् भागवतम। और इस भागवत कथा में किसी की रुचि हो जाए, रुचि हो जाए, और किसी कथा में इसकी रुचि नहीं हो। इसलिए श्रीमद् भागवत ऐसे मधुर कथा है। और अभी भी हम लोग श्रवण कर रहे थे, इस कथा साक्षात अमृत स्वरूप है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते घोरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते घोरिदा जना। साक्षात राधा रानी ही ये श्लोक के जो है गाया है। गोपी गीत में ये साक्षात राधा रानी ही इस श्लोक के जो है उच्चारण किया है।
स्वयं श्रीमती राधा रानी महिमा वर्णन कर लिए तब कथा अमृतम। ये अमृतमय कथा को कोई सुनना नहीं चाहते हैं, आप बताइए है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहा है, केवल एक ही व्यक्ति इस भागवत कथा की सुनना नहीं चाहते। वो कौन है? निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भभु सदा स्तोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में स्पष्टीकरण कर दिया। निवृत्त तरसई उपगीय मानत, जो संसार के दुखमय जान करके है क्या करते हैं ना, ब्रह्म सुख के लिए यानी ब्रह्म लय होने के लिए जाते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। ब्रह्म में लय होना चाहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति भी भगवत कथा श्रवण करे, वो ब्रह्म ज्ञान के छोड़ देते हैं। भगवत कथा में इतने शक्ति है, ताकत है, ब्रह्म ज्ञानी भी छोड़ देते। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ ऋषि लोग भी छोड़ देते हैं, बोले मुझे ब्रह्म ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे ब्रह्म में लय होना नहीं चाहिए। भगवत कथा में इसमें ताकत है, शक्ति है। इसलिए निवृत्त तरसे उपगीयमानात् भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामात्। जो संसार में दुखी है, जैसे महाराज जी आप बताए ना, कौन दुख, कौन इस संसार में कौन सुखी है? दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे बोले जो विष्णु सुखी, विष्णु सुखी, जो विष्णु के भगवान के दास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख विकारी। है। देखो सुखी तो उसी है, उसकी सुखी कहा जाता है जो भगवान के भजन करता है। सब दुख नष्ट हो जाता है। इसलिए क्लेशग्नि और शुभदा, भगवान के भजन करने से पहले समस्त प्रकार क्लेश नाश हो जाता है। क्लेशग्नि है, घना धातु नष्ट हो जाता है, समस्त प्रकार के क्लेश दुख नष्ट हो जाए। और सुखदा शुभदा, समस्त प्रकार के सुख संपद अपने आप आ जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा में इतने सुंदर है, तब कथा अमृतम। इक निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। ऐसे भगवान के कथा कौन सुनना नहीं चाहते? एक ही व्यक्ति सुनना नहीं चाहते हैं। वो कौन है? निष्ठुर वैध शिकारी है, जो प्राणियों के हत्या करते करते मारते मारते जिनके हृदय कठोर हो गया, वो सुनना नहीं चाहते। तात्पर्य क्या है? जो हरिभजन नहीं करता, शास्त्र में लिखा है वो मूर्ख है। इसलिए जीवन की तात्पर्य है हरि भजन करना और भगवत कथा श्रवण। भगवत कथा श्रवण की फल है भगवान में हमारी रति हो। है सुन लिया, नित्य गीत हो गया, यही समाप्त तो नहीं है। भगवत कथा की श्रवण क्या है? भगवत नाम में हमारा रुचि हो जाए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। आज यहीं पर मैं कथा को विराम देता हूँ। आगे हमारे कथा के जो है कौन कल हमारे श्री पद्मन महाराज जी, पद्मन महाराज दोनों जा रहे हैं कल, इसलिए हम चाहते हैं आज। हाँ, बधन महाराज जी, हाँ मैं
आप भी कल चले जाएंगे, आप थोड़ा कथा सुना दें। हाँ बोलो। हाँ, आप वो बाद में बोलेगा, दोनों पहले छोड़ ये माइक दे दो। हाँ माइक दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री गोधन महाराज जी ये